एंड देखिए इट्स नेशनल टेलीविजन। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है हमारे यहां, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। सब अपने अपने चिन्हित जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी मिली वहां कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। अगर हमारी पार्टी का कोई बागी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, बागी नहीं, जहां पर उबाटा का भी कैंडिडेट है, जहां पर वर्सेस कांग्रेस है या फिर उबाटा वर्सेस एनसीपी है, खासतौर पर उबाटा वर्सेस कांग्रेस कहां पर है? ऐसा कहीं नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा टोटल नहीं है। अच्छा आपको मिल गई, अब आपको अघाड़ी ने कितनी सीटें दी है? अघाड़ी ने कितनी सीटें दी है टोटल? 96 सीटों पर हम चुनाव नहीं, ये तो आप चुनाव बार बार बोले चुनाव लड़ रहे हैं। अघाड़ी ने कितनी सीटें दी हैं आपको? अघाड़ी ने, अरे अघाड़ी तो हमारी मिल के है ना। अरे तो कितनी दी है? इट इज अंडर 90 अहंकार नहीं है। हम 85-86 सीटें टोटल। गुलाम बनाते नहीं, हम मित्र बनाते हैं। टोटल 86 सीट्स ही तो है जिस पर आप खुद लड़ रहे हैं। बाकी जगह तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं 9-10 पर आप लोग, आप अपनी हिसाब से। टोटल 96 पर हम लड़ रहे हैं और फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं लड़ रहे हैं, कहीं नहीं फ्रेंडली। ओके गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं उद्धव सोनिया सेना के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं। ये कोई कटे पटे पे कुछ सुना रहे थे, तो महाराष्ट्र की जनता ये भी कह रही है पर कटे उद्धव घटे। और पर कटे कैसे? आपको पता है ना, पेंगुइन के पर होते हैं लेकिन पेंगुइन उड़ नहीं पाती। अब यहां तो उद्धव जी के पर कट गए। कभी मातोश्री में जाके बातचीत होती थी, सह सम्मान के साथ टिकट बंटते थे जब हमारे साथ थे। आज वो स्वयं इधर उधर घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा था, कान खोलकर सुने जमाना, हिंदू धर्म की आस्था पर उंगली कभी ना उठाना। सोचिए, बाला साहब ठाकरे जी को कितना दुख होता होगा कि पालगढ़ के साधु मारे गए महावसूली अखाड़ी में। हनुमान चालीसा का पाठ करने पे राजद्रोह का मुकदमा लगा महावसूली अखाड़ी में। आज हम लोग कह रहे हैं एकजुट हो जाओ हिंदू सारे, और ये लोग समर्थन भी खुल के नहीं कर पाए क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। अब आते हैं AIMIM पे। एक सेकंड पहले आनंद दुबे जवाब दे दे, पहले आनंद दुबे जवाब दे दे। एक सेकंड गौरव, आनंद दुबे पहले जवाब दे दे। आनंद दुबे रिप्लाई टू गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स। अमीश भाई, कनाडा में हमारे हिंदू भाई बहनों को खालिस्तानी मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भारत देश में केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व की सरकार है। पूछिए गौरव भाटिया से, क्या कार्रवाई हो रही है कनाडा के सरकार से? हमारी सरकार क्या बात कर रही है? भगाइए उनके राजदूतों को यहां से, हमारे लोगों को वापस लाइए। क्या संबंध है? बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है, शर्म नहीं आती है? BCCI ICC में जय शाह बैठे, मोदी साहब नारा देते हैं आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी चुरा लेंगे। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग देश के इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हो। वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब दोगे? वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब दोगे? क्यों छलावा कर रहे हो? क्यों लाखों करोड़ों हिंदुओं के भावना से खेल रहे हो? गौरव भाटिया, इसका जवाब दो, इसका जवाब देना होगा। क्यों छलते हो? क्यों पीठ पे छुरा भोगते हो? आपको हिंदू पहचान गया, अयोध्या में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, चित्रकूट में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, रामेश्वरम में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, नासिक में हार पड़ी, आपको हिंदू पहचान गया, रामटेक में हार पड़ी, हर जगह हारते हो। शर्म नहीं आती है? गौरव, सबसे बड़ी बात तो है, भव्य राम मंदिर किसी ने बना के दिखाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये लोग कह रहे थे अयोध्या में गोधरा कांड जैसा एक और प्रकरण हो जाएगा। ये है उद्धव ठाकरे। शर्म आती होगी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी को कि उनका पुत्र ऐसा निकला। हाँ, और दूसरी बात, कनाडा में जो ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के हिंदुओं को पता है हिंदुओं की कोई रक्षा करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी से सीख लेके, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। हमारे विदेश मंत्रालय ने कनाडा को वैसे ही चेतावनी दे रखी है और आगे भी कार्रवाई होगी, लेकिन मामला संवेदनशील है। जैसे चाइना को लाल आंख दिखाते थे वैसे ही, जैसे चाइना को लाल आंखें दिखाते थे वैसे ही। अब सुनो, बीच में मत बोलो। मैं एक ही बात तुमसे कहता हूं, उद्धव ठाकरे का नमाजीकरण हो चुका है। अमीर जी, अगर आज भी आप इनसे पूछ ले, वीर सावरकर जी के लिए अब शब्द कहे राहुल गांधी ने,
और उद्धव ठाकरे ने कहा जी, था जी। मारा जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मैं क्या किया आप बताइए? तस्वीरें दिखाना चाहता हूं क्या किया कनाडा उद्धव की। देखिए ठाकरे ने? बार पूछती है बार जनता मैं आज कनाडा महाराज की की। तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वहां पर जब हिंदू मंदिर में अटैक हुआ और खालिस्तानियों ने आकर हिंदुओं को वहां पर पीटा, उसके बाद जब वहां के प्रमुख पुजारी जी आए, उन्होंने क्या नारे लगाए? उन्होंने बोला बटेंगे तो कटेंगे हम। ये नारे लगे, सुन लो, बटोंगे तो कटोंगे, ये नारे लगे और बार बार लगे। ये नारे का ऑडियो आप करिए और व्यूअर्स आप सुनिए क्या नारा लगा। ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये हिंदू सनातन मंदिर के बाहर का दृश्य है। आप सोचिए। और आनंद दुबे जिस नारे का विरोध कर रहे हैं, हिंदू वही नारा लगा रहा है पिटने के बाद कनाडा के अंदर। अरे तो हम और आप कह रहे हैं कि जैसे भारत ने लाल आग दिखाई जैसे चाइना को, तब तो आप भी उस सरकार के साथ थे। भारत ने जब लाल आग दिखाई थी डोकलाम के अंदर, आप भी राहुल गांधी पे प्रश्न करते थे। कह रहे हैं कि न जब डोकलाम पे भारत ने लाल आग दिखाई थी तो आप भी कहते थे कि बटेंगे। अरे तो हम तो कह रहे हैं न तो बटेंगे न तो कटेंगे। तो और आपको नहीं पता कब कब बटेंगे, इनके नकली हिंदू नहीं पता कि कब कब बटेंगे। हम कहां कह रहे हैं? आपको नहीं पता कि कब कब बटे हैं। नहीं, ये वोट जिहाद क्या इतिहास होता है? को इससे याद पूछिए दिलाना पड़ेगा समझ क्या में सबको? वोट जिहाद का। नहीं मेरा वोट पॉइंट भाग ये क्या का इतिहास को मुझे आनंद दुबे नहीं ऑन समझ में स्क्रीन, आ रहा है। शोएब जमाई ऑन स्क्रीन। ओके, आप क्या सकल हिंदू समाज को इतना अच्छा क्या आपको पता नहीं कि हिंदू समाज बटा हुआ है? इसमें कोई दोहराई नहीं है। कोई मूंगफली अच्छा क्या दलित, कोई भी खा लेगा, महादलित, हमको बांटता पिछड़ा, अति पिछड़ा। सुनिए इतनी किसी की हिम्मत ब्राह्मण ठाकुर हमको बांटेगा। अरे कनाडा को मुंह तोड़ जवाब दो, कनाडा को उसकी भाषा में जवाब दो। अब तो जाति में भी अगला पिछड़ा होने लग गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जाति में भी अगला पिछड़ा होने लग गया है। कश्मीर के अंदर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो क्या हाल हुआ? उसके बगल के राज्य जम्मू के अंदर आप सोचिए, हिंदू बहुल है, लेकिन कश्मीर के अंदर वो स्थिति नहीं है। कश्मीर के अंदर हिंदू बचा ही नहीं, लगभग समाप्ति की ओर है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा हिंदू बच गया? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हाल ही में बांग्लादेश के अंदर हुआ है। कनाडा के अंदर क्या हो रहा है? और इन हिंदू भाइयों को कहां आना पड़ेगा? इनके लिए कौन सा मुल्क है? इनके लिए कोई 57 मुल्क नहीं है जी, कोई 57 मुल्क नहीं है इनके लिए एक ही मुल्क है, इंडिया, हिंदुस्तान, कुछ कह लो इसको, भारत, यही मुल्क है इनके लिए। एंड ओवर द ग्लास ऑफ वाइन 5 स्टार होटल में बैठकर, 7 स्टार होटल के कैफे में बैठकर ये बातें करना बहुत आसान है कि इस देश के अंदर क्यों औरंगजेब रोड को बदला जाता है। औरंगजेब को अगर रोकने वाला एक राजा था, उसका नाम था शिवाजी। अगर शिवाय ना होता तो काशी करबला होती, लिखा हुआ है। और रिकॉर्ड करिए आप इन बातों को। हमारे यहां एक स्टेशन का नाम था मुगल सराय, हमारे यहां रोड थी एक बाबर रोड। मतलब कमाल है, जिन्होंने हमको काटा, जिन्होंने हमें बांटा, उन्हीं को हम पूज रहे हैं इस देश के अंदर। इससे उदारवादी कौम कौन सी देखने को मिलेगी जी? लेकिन क्या यह सोच समझकर नारा दिया गया है, पॉलिटिकल मोटिव से दिया गया सवाल है। आज उसी पर मैं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न यही है तमाम उदारवादियों से कि कृपया करके कुछ तो विचार रखिए अपने ऊपर। अपने क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हमारे अगल बगल में हो रहा है भाई। पहले हम अपने मोहल्ले में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपने समाज में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपने शहर में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपनी स्टेट में कुछ नहीं बोलते, फिर हम अपने देश में कुछ नहीं बोलते। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बोलने वाला बचेगा ही नहीं। ऐसा ही होता है समाज का, जब समाज खराब होता है तो इसी तरह से स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी देश और दुनिया में एकता का बहुत बड़ा मैसेज है। पॉलिटिकल रीजन के साथ अगर कुछ करा जा रहा है तो उस पर सवाल खड़े होने वाजिब है। मैं ब्रेक